नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनपद। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञानिक संस्था सिम्स में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। अस्पताल के सामान और उपकरणों की खरीदी को लेकर आयुष्मान योजना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की जा रही है। खरीदी में भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर अस्पताल की डीन डॉक्टर के सहारे और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के नायक को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की चादर खरीदी गई है। उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए में महज 1500 चादर खरीदी गई है, यानी एक चादर के लिए 10,000 रुपए का भुगतान किया गया है। इसी तरह आयुष्मान योजना में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। इस वजह से पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसकी जांच स्वास्थ्य विभाग ही करेगा। पूरी व्यवस्था गड़बड़ है के बाद सीधे रायपुर में सुविधा मिलती है, इसलिए ये सरकार की पहली प्राथमिकता और जवाबदारी है। इसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश देकर मुझे कहा है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आम जनता तक सुलभ पहुंच सके। और आज इसी कड़ी में जो हम लगातार संभागों में, बस्तर में, सरगुजा में, मध्य क्षेत्र में, रायपुर में, सभी जगह व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। उसी में आज बिलासपुर शुरुआत में जो सुपर स्पेशलिटी है उसका दौरा हमने किया, उसकी समय सीमा तय किया है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में उसको शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी समय सीमा निर्धारित हो चुकी है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो भवन का निर्माण है वो 31 मार्च तक CGMSC को हमने निर्देशित किया है। इसके बाद अभी और सिम्स हॉस्पिटल का अभी जो स्वशासी परिषद है उसकी बैठक हुई और उसमें तमाम निर्णय लिए गए। और उसके पश्चात जो है अभी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक हुई और पूरे संभाग के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा किया गया। और इन चर्चाओं में तमाम मौसमी बीमारियों से लेकर आने वाले समय की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, किस प्रकार से हम और अच्छा सुदृढ़ कर सकते हैं, उस पर मैराथन बैठक हुआ है। MS के ऊपर दो लोगों को जो सस्पेंड किया है, आरोप क्या है जिसका आधार पर आपने? मेडिकल कॉलेज में आज स्वशासी परिषद की बैठक थी, जिसमें पिछले समय की खरीदियों का कोई ब्यौरा विस्तार से उसमें नहीं है। पिछले समय का आय व्यय का भी कोई लेखा जोखा विशेष रूप से नहीं है। आयुष्मान से प्राप्त आवक और जावक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और कई ऐसे वित्तीय अनियमितता की आशंका है, जिसको देखते हुए आयुष्मान का और 3 साल की खरीदी की जांच के निर्देश आज के स्वशासी परिषद में तय हुआ है। और इसको यहाँ के तत्कालीन डीन और MS के रहते जो संभव नहीं होता, इसलिए शासन के नियमों के अनुसार उनको निलंबित करके जांच इसकी करने हेतु निर्देश दिया। कौन जिम्मेदारी दर्ज की जाएगी जी इनके खिलाफ कोई FIR खरीदी मामले पर? जी नहीं, अभी जांच तो होगा, जांच के बाद जो भी आगे उसमें निर्णय लेंगे। इसको जांच में विभागीय जो CME को निर्देश दिए हैं, अब जो कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन अब जिस माध्यम से भी जांच कराएंगे, स्वयं करेंगी या फिर किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से जांच होगी। अभी प्रभार मामले में जो जांच हुई थी, अभी डॉक्टर का भी ये विभाग अभी आदेश जारी करेगा। मुझे अभी ये ध्यान नहीं है, लेकिन कोई न कोई प्रभार लेगा। चूंकि ऐसे मामलों में कई ऐसे मामले हैं। आज प्रस्ताव में एक आया था 1.5 करोड़ रुपए का 1500 जो चादर है उसकी खरीदी का, तो 10,000 के कौन सा एक चादर होगा। तो इस प्रकार की काफी पिछले समय में ऐसा लगता है कि खरीदी हुआ होगा। और 3 सालों की जो खरीदी हुई है उसकी पूरी जानकारी, आयुष्मान से आवक और जावक कितना आया और कैसे कितना खर्च हुआ उसकी लॉन्ड्री मशीन को भी 18 लाख के सारे खरीदी का जिक्र आएगा, जो खरीदी हुए होंगे उसको। ऐसा क्या बात आ रहा है जो लगातार हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, तब जाके सिम्स की व्यवस्था बेहतर होती है? अरे भाई, इससे बड़ा कार्रवाई क्या हो सकता है? एक साथ MS और डीन को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ ना कुछ लापरवाही होगा तब तो उसको। मंत्री जी, आयुष्मान कार्ड में एक जांच पड़ताल के दौरान कलेक्टर ने 3 साल की पूरी जांच है, आयुष्मान का 3 साल का
3 साल का पूरे खरीदी का और खर्चे का, ये इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम कोई चीज तथ्य को छुपा नहीं रहे, जिनकी भी भूमिका होगी। अब डीन और एमएस से बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता, वो जांच को प्रभावित करते, इसलिए हमने निलंबित करके जांच कर रहे हैं उसमें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।